वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीपिटल नहीं। आप क्या सेंट्रीपिटल समझ रहे थे? देखिए, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की स्पेलिंग थोड़ा समझ लीजिएगा, डिफरेंस है। सेंट्रीपिटल तो ये वर्ड है, देखो सेंट्रीपिटल, लेकिन मैं पढ़ाने वाला हूं तुम्हें क्या, सेंट्रीफ्यूगल। ओके ओके ओके। अब आप सोच रहे हो अरे ये नई चीज आ गई, सेंट्रीपिटल तो पढ़ चुका पीछे। सेंट्रीपिटल का रिवर्स सेंस, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम करेगा उसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। मैग्नीट्यूड सेम होता है दोनों का, डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलते हैं। ये एक स्यूडो फोर्स है। अब स्यूडो की स्पेलिंग समझ लेना भाई, पी स्यूडो लिखते हैं, होता ये, पढ़ते इसको स्यूडो है। तो देखिए, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है मैं उसकी बात कर रहा हूं, सेंट्रीपिटल की बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूं, मैं सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहा हूं। तो देखिए, सुन लीजिए जरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, जो इनवर्ड फोर्स होता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका फॉर्मूला क्या होता था? mv²/r, याद है? बिल्कुल सेम फोर्स एक अपीयर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, इट अपीयर्ड mv²/r, इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये कैसे, एग्जांपल में समझाता हूं। आप क्या करिए, एक बकेट लीजिए, बकेट जानते हैं आप लोग, सुनिए बकेट कभी? अच्छा, तो बकेट लीजिए, उसमें एक मिल्क ले लीजिए, तो 3-4 लीटर जितना भी लेना चाहें आप। कितना ले लें? 2-3-4 लीटर ले लें, और बकेट को वर्टिकल मोशन कराइए, सर्कुलर। हाथ में पकड़िए, ओपन बकेट रखिए, ढक्कन ओपन करके ऐसे घुमाइए, ऐसे, तो आप देखेंगे जब टॉप पर होगा मिल्क तो नीचे नहीं गिरेगा। आज सभी लोग इसको करके देखेंगे, ठीक है? और अगर स्पीड धीमे करते जाओगे धीरे धीरे, तो एक टाइम ऐसा आएगा, स्लो स्पीड अगर है तो फिर गिर पड़ेगा। आज इस एक्टिविटी को सब लोग करेंगे, ठीक है? एटलीस्ट 2 लीटर तो मिल्क रखिएगा ही, है ना? और वाटर से ना करिएगा, सस्ता काम सही नहीं रहता, टिकाऊ नहीं होता। मतलब अच्छा काम करना है तो मिल्क से करिए। तो सुनिए, ये जब ऑब्जेक्ट हमारा हाईएस्ट पीक पर है, ध्यान देना, तो एक्चुअल में यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होता ऊपर की तरफ। इस वजह से वाटर का जो फोर्स है वो ऊपर को लग रहा होता बकेट के, इसलिए वाटर नीचे डाउनवर्ड नहीं आ पाता है। तो ये जो फोर्स है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल के बराबर ही होता है, ठीक है? तो चलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम डाल ही लिया है, इसको बना लीजिए हेड डायग्राम को, फिर मैं डिस्कशन बोलता हूं। तो चलिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिफाइन करने वाले, लिखिए इसकी डेफिनेशन लिख ले प्लीज। सेंट्रीफ्यूगल की लिखिए, a force appearing on any object during circular motion away from the center, ब्रैकेट में लिख लेना, अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये अपोजिट रहता है। A force appearing on any object during circular motion away from the center is called centrifugal force. It is always equal and opposite to centripetal force. तो इसका फॉर्मूला लिख लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। वही जो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला इसका भी है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। या फिर दूसरा और कैसे लिख सकते हो सेंट्रीफ्यूगल के फॉर्मूले को? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr
ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों ही फार्मूले यहां पर यूज होंगे, इसको नोट करो, फिर हम एग्जाम्पल कराते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक तो एग्जाम्पल हो गया अ मशीन विच सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क by circular motion is based on centrifugal force। उस मशीन को सेंट्रीफ्यूज ही कहते हैं, उसका नाम ही है, हाँ, इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज मशीन। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब एक एग्जांपल और आप लिख सकते हो बकेट को लेकर के कि इफ वी केप्ट, अब देखो बहुत लोग कह रहे हैं मिल्क मेरा फैल जाएगा, मम्मी मारेंगी, तो चलो थोड़ा सस्ता बता देते भाई, वाटर ले लो एक बकेट में और फिर घुमाओ ऐसे ऐसे गोल गोल, है ना। तो आप उसको लिख सकते हो व्हेन अ वाटर केप्ट इन अ बकेट देन revolve in vertical circular motion, then it is not fell down when the bucket is at the top। ओके, ये भी एक एग्जांपल इसका लिख सकते हो। तो फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, ये सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ।